नमस्कार नमस्कार और भाई महानमस्कार। आप देख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ आपका अपना भरोसेमंद, दमदार और हां थोड़ा सा मजेदार भी ये है, राविश कुमार रिपोर्टिंग। देखिए, खबरें तो हर कोई दिखाता है, लेकिन हमारी रिपोर्टिंग की बात कुछ और है। यहां मिलेगी सच्ची बात, सीधी बात और कुछ ऐसी बातें जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी, साथ ही थोड़ा बहुत हंसा भी देंगी, क्योंकि राविश कुमार रिपोर्टिंग में रिपोर्टिंग होती है, सेटिंग नहीं। तो अगर आप चाहते हैं कि हर बड़ी और जरूरी खबर की तह तक हम आपके लिए पहुंचे, तो अभी इसी वक्त चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हां, अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब शुरू करते हैं, बने रहिए हमारे साथ। मोबाइल से बातचीत की दुनिया में जल्द ही बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। इसरो बुधवार को श्रीहरिकोटा से LVM-3M6 मिशन के तहत ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट लॉन्च करने जा रहा है, जिसका मकसद उन इलाकों तक मोबाइल नेटवर्क पहुंचाना है जहां आज मोबाइल टावर मौजूद नहीं है। पहाड़, रेगिस्तान, समुद्र या हवाई सफर, हर जगह सीधे 4G और 5G स्मार्टफोन से कॉल, मैसेज और इंटरनेट संभव होगा। अमेरिका की कंपनी AST स्पेस मोबाइल द्वारा विकसित यह सैटेलाइट स्पेस में एक पावरफुल सेल टावर की तरह काम करेगा और करीब 2 अरब लोगों को फायदा पहुंचा सकता है। अगर मिशन सफल रहा तो बिना किसी अतिरिक्त डिवाइस के कनेक्टिविटी संभव होगी। सुप्रीम कोर्ट ने एनसीपी के वरिष्ठ नेता माणिकराव कोकाटे को बड़ी राहत देते हुए 1995 के धोखाधड़ी मामले में उनकी 2 साल की सजा पर रोक लगा दी है। इससे उनकी विधानसभा सदस्यता पर फिलहाल कोई असर नहीं पड़ेगा। हालांकि कोर्ट ने यह भी साफ किया कि वे किसी तरह की आधिकारिक शक्ति का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इससे पहले बॉम्बे हाईकोर्ट ने सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। मामला EWS हाउसिंग स्कीम से जुड़ा है, जिसमें आय सीमा से अधिक कमाई के बावजूद गलत आय घोषणा कर फ्लैट लेने का आरोप था। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से कोकाटे को अस्थायी राहत मिली है, जबकि केस की सुनवाई जारी रहेगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आगामी विधानसभा चुनावों से पहले बीजेपी पर मुस्लिम वोटों को बांटने और वोटर लिस्ट में हेरफेर का गंभीर आरोप लगाया है। ममता ने कहा कि बीजेपी पैसों के दम पर राजनीति कर रही है और इस साजिश में चुनाव आयोग की भूमिका भी संदिग्ध है। उन्होंने दावा किया कि लाखों वोटरों के नाम हटाने की कोशिश की जा रही है ताकि 2026 में बीजेपी को फायदा मिले। ममता ने इसे लोकतंत्र पर हमला बताते हुए कहा कि वे बीजेपी को देश से खत्म करके ही दम लेंगी। साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए कि हटाए गए वोटरों की पहचान कर उन्हें राहत दिलाई जाए। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अरावली पहाड़ियों को लेकर सरकार पर कड़ा रुख अपनाने की मांग की है। हुड्डा ने कहा कि अगर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में सही स्टैंड नहीं लिया तो अरावली का जंगल खत्म हो जाएगा और प्रदूषण और बढ़ेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने इस गंभीर मुद्दे पर विधानसभा में चर्चा नहीं होने दी और कॉल अटेंशन मोशन की अनुमति भी नहीं दी गई। हुड्डा ने अरावली को हरियाणा की जीवन रेखा बताते हुए कहा कि विकास की आड़ में इसे नष्ट करने की साजिश हो रही है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा अरावली की नई परिभाषा स्वीकार किए जाने के बाद पर्यावरण को लेकर चिंता बढ़ गई है। ऐसी ही अहम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। मुंबई के घाटकोपर ईस्ट से बीजेपी विधायक पराग शाह ऑटो ड्राइवर को थप्पड़ मारने के मामले में सुर्खियों में है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के बाद यह मामला राजनीतिक बहस का विषय बन गया है। पराग शाह एक बड़े रियल एस्टेट कारोबारी है और ADR के मुताबिक वे देश के सबसे अमीर विधायक हैं। 2024 के चुनावी हलफनामे में उन्होंने करीब 33 अरब यानी 3,383 करोड़ रुपए की संपत्ति घोषित की थी। वे MAN इंफ्रा कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के चेयरमैन हैं और 2019 व 2024 में बीजेपी के टिकट पर विधायक चुने गए। थप्पड़ कांड पर विपक्ष ने सत्ता के घमंड का आरोप लगाया, जबकि पराग शाह ने गुस्से में हुई गलती स्वीकार की है। गुजरात में आदिवासी इलाकों की बदहाली को लेकर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी सरकार पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। AAP नेताओं अनुराग ढांडा और सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि कुपोषित बच्चों, सिकल सेल पीड़ितों और छात्रों के लिए फंड नहीं है, लेकिन VIP कार्यक्रमों पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। पार्टी के मुताबिक बच्चों की छात्रवृत्तियां बंद है, आंगनवाड़ी के बिल अटके हैं और हजारों बच्चे कुपोषण का शिकार है।
वही सरकारी आंकड़ों में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के लिए पंडाल, मंच, डोम और वीआईपी सुविधाओं पर भारी खर्च सामने आया है। एएपी ने इसे दिखावटी विकास बताते हुए सरकार की प्राथमिकताओं पर सवाल उठाए हैं। एफएसआई ने अंडों को लेकर फैल रही अफवाहों पर बड़ा स्पष्टीकरण देते हुए कहा है कि भारत में बिकने वाले अंडे पूरी तरह सुरक्षित है और इनके सेवन से कैंसर का कोई खतरा नहीं है। प्राधिकरण ने नाइट्रोफ्यूरान जैसे प्रतिबंधित रसायन के इस्तेमाल के दावों को भ्रामक और आधारहीन बताया है। एफएसएसआई के मुताबिक पोल्ट्री फार्मिंग में इस रसायन का उपयोग कानूनन प्रतिबंधित है और इसकी निगरानी सख्ती से की जाती है। अब तक ऐसा कोई वैज्ञानिक अध्ययन सामने नहीं आया है जो अंडे खाने को कैंसर से जोड़ता हो। एफएसएसआई ने लोगों से अपील की है कि वे सोशल मीडिया की अफवाहों पर भरोसा न करें और अंडों को संतुलित आहार का अहम हिस्सा माने। उत्तराखंड में वन भूमि पर अवैध कब्जों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने सरकार की निष्क्रियता पर नाराजगी जताते हुए स्वतः संज्ञान लिया और कहा कि अधिकारियों ने अतिक्रमण होते हुए भी मूक दर्शक बने रहना चुना। कोर्ट ने 2866 एकड़ फॉरेस्ट लैंड से जुड़े मामले में जांच समिति गठित करने का आदेश दिया है और विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। विवादित जमीन पर नए निर्माण पर तुरंत रोक लगा दी गई है और खाली पड़ी भूमि वन विभाग के कब्जे में लेने के निर्देश दिए गए हैं। इस मामले की अगली सुनवाई सोमवार को होगी। उत्तर प्रदेश में एसआईआर के दौरान मतदाता सूची से नाम हटाए जाने के विरोध में आम आदमी पार्टी की पदयात्रा के दूसरे दिन आप सांसद संजय सिंह ने सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि गरीब, दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक वर्ग को वोट के अधिकार से वंचित करने की साजिश की जा रही है। संजय सिंह ने कहा कि वोट सिर्फ अधिकार नहीं, जनता की सबसे बड़ी ताकत है और इसी ताकत को कमजोर करने की कोशिश हो रही है। उन्होंने इसे संविधान और लोकतंत्र पर सीधा हमला बताया और कहा कि आप हर गांव और मोहल्ले में इस सच्चाई को उजागर करेगी। पदयात्रा को युवाओं, महिलाओं और स्थानीय लोगों का व्यापक समर्थन मिला। ऐसी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और कमेंट में अपनी राय दें। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में 2508 करोड़ से ज्यादा के अहम प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई है। बैठक में बड़वाह धामनोद 4 लेन सड़क परियोजना को हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के तहत स्वीकृति मिली, जिसमें बाईपास, पुल और जंक्शन बनाए जाएंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत विंड्स कार्यक्रम को मंजूरी दी गई, जिसके लिए 434 करोड़ खर्च कर हर तहसील में ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन लगाए जाएंगे। मंत्रिपरिषद ने सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2 योजना को भी आगे बढ़ाने का फैसला लिया। वहीं जबलपुर विधि विश्वविद्यालय के दूसरे चरण के भवन निर्माण के लिए 197 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं। हाल ही में हुए स्थानीय निकाय चुनावों में बीजेपी ने कई राज्यों में शानदार प्रदर्शन किया है। महाराष्ट्र में महायुति ने बड़ी जीत दर्ज की, जहां बीजेपी 117 नगर अध्यक्ष पद जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी। अरुणाचल प्रदेश में भी बीजेपी का दबदबा रहा और जिला परिषद व ग्राम पंचायत चुनावों में पार्टी ने भारी बहुमत हासिल किया। गोवा में जिला पंचायत चुनावों में बीजेपी 29 सीटों के साथ नंबर 1 पार्टी बनकर उभरी। हालांकि पंजाब में बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा, जहां पंचायत समिति और जिला परिषद चुनावों में आम आदमी पार्टी ने स्पष्ट बढ़त बनाई। कुल मिलाकर नतीजे दिखाते हैं कि बीजेपी को कई राज्यों में स्थानीय स्तर पर मजबूती मिली है, जबकि पंजाब में आप का दबदबा कायम है। जर्मनी दौरे पर गए कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बर्लिन में बातचीत के दौरान बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि भारत में लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है और चुनाव आयोग, सीबीआई एड व खुफिया एजेंसियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने चुनावी व्यवस्था पर कब्जा कर लिया है और विपक्ष को हराने के लिए संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है। राहुल ने हरियाणा और महाराष्ट्र चुनावों की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों के आरोप भी दोहराए। उन्होंने दावा किया कि सत्ता और पैसों के मामले में बीजेपी और विपक्ष के बीच भारी असंतुलन है। अरावली पर्वतमाला को लेकर जारी विवाद के बीच कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है।
जयराम रमेश ने राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का वीडियो साझा करते हुए आरोप लगाया कि केंद्र सरकार अरावली को बचाने की बजाय पहले हुए नुकसान को और बढ़ा रही है। गहलोत ने सवाल उठाया कि जिस एक 100 मीटर फॉर्मूले को सुप्रीम कोर्ट ने 2010 में खारिज कर दिया था, उसे अब क्यों मान्यता दी गई। जयराम रमेश ने कहा कि सरकार भले ही 0.19% क्षेत्र खोलने की बात कर रही हो, लेकिन ये करीब 58,000 एकड़ जमीन है, जिससे भारी पर्यावरणीय नुकसान होगा। विपक्ष ने केंद्र से इस फैसले पर पुनर्विचार की मांग की है। दिल्ली सरकार जल्द ही नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लाने जा रही है, जिससे आम लोगों को बड़ी राहत मिल सकती है। सूत्रों के मुताबिक यह पॉलिसी जनवरी के पहले हफ्ते में जारी हो सकती है। प्रस्तावित पॉलिसी में पेट्रोल से इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन पर शिफ्ट करने वालों को 35 से 40 हजार रुपये तक की सब्सिडी देने की तैयारी है। इसके अलावा ऑटो और ई रिक्शा जैसे कमर्शियल 3 व्हीलर को ईव में बदलने पर भी सब्सिडी मिलेगी। सरकार का फोकस 20 लाख रुपये तक के पेट्रोल डीजल वाहनों को भी इलेक्ट्रिक में बदलने पर है। वहीं प्रदूषण पर सख्ती दिखाते हुए बिना पीयूसी सर्टिफिकेट के चलने वालों पर अब 10,000 रुपये जुर्माने का प्रस्ताव है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने बिहार की नीतीश कुमार सरकार के कामकाज की सराहना करते हुए कहा है कि राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से काफी बेहतर हुआ है। नालंदा विश्वविद्यालय में आयोजित पहले नालंदा लिटरेरी फेस्टिवल में शामिल हुए थरूर ने कहा कि बिहार की सड़कें बेहतर है, बिजली और पानी की सुविधाओं में साफ सुधार दिखता है और लोग अब देर रात तक सड़कों पर नजर आते हैं, जो पहले आम बात नहीं थी। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में बिहार में कई सकारात्मक बदलाव हुए हैं और इसमें कोई शक नहीं है। हालांकि नीतीश कुमार की राजनीति पर सवाल पूछे जाने पर थरूर ने कहा कि उन्हें राजनीति में न घसीटा जाए, वे सिर्फ विकास देखकर खुश है। ऐसी ही राजनीतिक खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जर्मनी में कहा कि भारत और पश्चिम ने उत्पादन मेड इन चाइना को सौंपकर अपनी अर्थव्यवस्था और रोजगार को कमजोर किया है। उन्होंने बताया कि चीन द्वारा सामान बनाने से लोकतांत्रिक देशों में नौकरियों की कमी और राजनीतिक उथल पुथल बढ़ी है। राहुल गांधी ने जर्मनी के बर्लिन और म्यूनिख में आयोजित कार्यक्रमों में कहा कि लोकतंत्र को मजबूत रखने के लिए खुद का प्रोडक्शन जरूरी है। भारत में क्षमता और संसाधन है, फिर भी मैन्युफैक्चरिंग घट रही है। उन्होंने उच्च गुणवत्ता वाली नौकरियां और मजबूत आर्थिक मॉडल बनाने पर जोर दिया। उनका कहना है कि प्रोडक्शन ही लोकतंत्र और स्थिर अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। हरियाणा विधानसभा ने शॉप्स एंड कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स बिल 2025 पास किया। इसके तहत कर्मचारियों के रोजाना काम के घंटे 9 से बढ़ाकर 10 कर दिए गए हैं। ओवर टाइम सीमा भी 50 घंटे से बढ़ाकर 156 घंटे कर दी गई है। श्रम मंत्री अनिल विज का कहना है कि यह कदम आर्थिक ग्रोथ बढ़ाने, छोटे बिजनेस पर कंप्लायंस बोझ कम करने और मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है। विपक्षी नेता आदित्य सुरजेवाला ने इसे आधुनिक गुलामी करार दिया और 9 घंटे की सीमा बनाए रखने की मांग की, लेकिन सदन ने इसे खारिज कर दिया। बिल में छोटे एस्टेब्लिशमेंट्स के लिए रजिस्ट्रेशन की थ्रेशहोल्ड बढ़ाकर 20 कर्मचारी कर दी गई है। सीपीआई सांसद जॉन ब्रिटास ने दावा किया है कि केंद्र सरकार भारतीय करेंसी नोटों से महात्मा गांधी की तस्वीर हटाने पर विचार कर रही है। ब्रिटास ने कहा कि शुरुआती प्लान बन चुका है और नोटों में गांधी की जगह भारत की विरासत को दर्शाने वाले प्रतीक लाया जाता है। सख्त है यह आरोप आरबीआई के बार बार इनकार के बावजूद आया है। उन्होंने इसे देश के प्रतीकों को फिर से बदलने की कोशिश करार दिया। 1995 से गांधी की तस्वीर सभी नोटों पर स्थायी रूप से है। ब्रिटास ने प्रधानमंत्री द्वारा आयोजित टी पार्टी में प्रियंका गांधी की उपस्थिति पर भी सवाल उठाया और इसे लोकतंत्र पर धब्बा बताया। उनका कहना है कि सरकार का यह रवैया विपक्ष की विश्वसनीयता को प्रभावित कर सकता है। अगर आप ऐसी खबरें पसंद करते हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना न भूलें।
राहुल गांधी के विदेश दौरे से लौटने के बाद कांग्रेस आलाकमान के सामने कई गंभीर चुनौतियां हैं। 2026 में उन्हें केरल में गुटबाजी, कर्नाटक में सीएम पद का झगड़ा, बिहार और महाराष्ट्र में हार जाति कार्ड की विफलता और मनरेगा विवाद सहित कुल 11 अहम मुद्दों का समाधान करना होगा। पार्टी के भीतर सीट बंटवारा, बंगाल, हरियाणा, पंजाब और असम की सियासत भी उनके लिए चुनौतीपूर्ण है। राहुल गांधी को तेजी से रणनीति बनानी होगी, वरना कांग्रेस को राज्यों में चुनावों से पहले कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि समय पर सही निर्णय ही पार्टी की राजनीतिक स्थिरता और जनता में विश्वास बनाए रख सकते हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर बढ़ते अत्याचार को लेकर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की बात कही। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी इंदिरा गांधी की तरह तेज और निर्णायक कदम उठाएंगी। मसूद ने राहुल गांधी पर पलायन और बरताए विदेश दौरे के आरोप लगाए और प्रियंका को लाने की मांग की। इसके जवाब में बीजेपी नेता शाहजाद पूनावाला ने कहा कि राहुल गांधी पर जनता का विश्वास नहीं है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने हाल ही में बांग्लादेश में हिंदू, ईसाई और बौद्ध अल्पसंख्यकों के खिलाफ बढ़ती हिंसा पर केंद्र सरकार का ध्यान खींचा और कहा कि ऐसे अपराध मानवता के खिलाफ है। उनके पति रॉबर्ट वाड्रा ने भी लोगों से जुड़े असली मुद्दों पर ध्यान देने की आवश्यकता जताई। अगर आप ऐसी राजनीतिक अपडेट्स चाहते हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें।